फिर रिडॉक्स करेंगे बेटा, रिडॉक्स। फिर हम करेंगे रिडॉक्स। जो चैप्टर इसका कजन भाई है, ठीक है, वो उसका भाई है। जो चैप्टर हम करेंगे वो इसका भाई है। तो वो चैप्टर वैसे एनसीईआरटी में 8th है, ठीक है, एनसीईआरटी में वो 8th चैप्टर है, लेकिन हम इसको इसके साथ में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का भाई है। तो यहाँ फ्लो बना होता है, तो हम इसको निपटा देंगे। कर दी बेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में, तो लेकिन इसका भाई है वो, बिल्कुल ऐसे ही चलना जैसे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अलग चीज आएगी थोड़ी बहुत। बेटा अभी निष्ठा मैंने देखी नहीं, ठीक है, मेरी क्लास चल रही है बहुत देर से, वो मैं देख के बताता हूँ, मुझे पता नहीं तुमने क्या भेजा। कर लेंगे यार, रिकैप कर लेंगे, लेकिन यार पढ़ के आया करो। रिकैप का क्या करना है तुम्हें, थोड़ा बहुत यार बड़े हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। रिकैप के पीछे कम भागो थोड़ा, कल ही तो क्लास हुई है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने, अभी तक हमारे हमने 2 केस कर लिए, ठीक है। हमने मोलैरिटी की 2 एप्लीकेशंस कर लिए, हमने मोलैरिटी की 2 एप्लीकेशंस कर लिए, एक तो डाइल्यूशन वाली और एक मिक्सिंग वाली, सबको याद है, ठीक है। अब हम करेंगे नंबर ऑफ आयंस वाली, नंबर ऑफ आयंस की, बोलो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बताओ, ठीक है। तो हेडिंग डाल, यहां तक सबको क्लियर है ना मिक्सिंग में। बेटा लास्ट एग्जांपल क्लियर हो गया था, रिएक्शन ही चलानी सिखाई थी मैंने, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई, ठीक है। बेटा उसके एक बच्चे को दिक्कत हुई थी, वो क्लियर हो गई थी, क्या नाम था उसका, फोन आया था कल मेरे पे, क्या था बच्चा वो, हो गया ना बेटा वो, हाँ ठीक है, चिन्ह में, ठीक है, बड़े आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो थर्ड एप्लीकेशन पर नंबर ऑफ आयंस। बेटा फिर ऐसे वाली चीज तो बेटा पूरा रिपीट तो नहीं हो सकता ना, यार खुद सोचो, कोई क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन पूरा कंसेप्ट तो रिपीट नहीं हो सकता ना। वो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा उससे देख लेना, ठीक है। रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा लेक्चर रिपीट तो मुश्किल है, तुम्हें भी पता है। अगर सबको दिक्कत है फिर तो अलग बात है, ठीक है, सारे बोल रहे, ठीक है, जिसको दिक्कत है वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, फिर भी समझ ना आए तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है, उसके लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन एक बार पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं, बहुत सिंपल चीज है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक NaCl है, उसमें कितने आयंस है, बोलो कितने आयंस है, 2 है। अगर मैं बोलूं उसमें कितने पॉजिटिव आयन है, कितने नेगेटिव आयंस है, बोलो कितने आएंगे, एक और एक आएंगे, बोलो क्लियर है। अब यहां पर मैं तुम्हारे लिए इतना आसान किस्सा कर दूंगा, इतना आसान, यकीन मानो इससे आसान नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन समझना होगा, मैं इतने केसेस करवा दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा, लेकिन जो मैं केस बना रहा हूं उनको समझना है। तो मैं पहला केस बना रहा हूं, सबसे पहला केस, केस 1, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं बिना केस के भी पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन केस से ऐसी आसानी हो जाएगी, कंसेप्ट की क्लैरिटी। तो ये केसेस को समझना, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा लिख लो, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लो सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जो पानी में जाके टूट जाए, समझते हो, टूट जाए, जो बिखर जाए, पानी उसको तोड़ डाले उसको, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पानी में जाके डिसोसिएट हो जाए, बोलो इतनी बात क्लियर है, पानी में जाके डिसोसिएट हो जाए, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो पूरे टूट जाते हैं, ठीक है। तुमने पढ़ रखा है ना, वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर मैं बोलूं HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में जाके अगर मैं 10 मॉलिक्यूल डालता हूं, 10 के 10 H+ और Cl- में टूट जाएंगे। लेकिन अगर को मैं वीक ले लूं, आधे क्या कहेंगे, भाई हमने नहीं टूटना, हम आलसी, हम नहीं टूटना चाहते। कुछ क्या कहेंगे, भाई हम टूटना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ टूट जाते हैं और कुछ नहीं टूटते। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कौन से ले रहे हैं, जो पूरे टूटते हैं, समझ रहे हो। वो एग्जांपल तुम्हें पता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, जो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, या स्ट्रॉन्ग सोल्ट हो गए, ठीक है, वो तुम्हें बेसिक एग्जांपल समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने ले लिया 0.1 मोलर 100 ml HCl, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कैलकुलेट, ठीक है। यहां पर नंबर की जगह ना कोशिश करो नंबर की, तुम मोलैरिटी, ठीक है, सॉरी मोलैरिटी आना चाहिए, कि मोलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है, नंबर की नहीं मोलैरिटी, ठीक है, ठीक कर लेना, क्योंकि मोलैरिटी की एप्लीकेशन है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड Cl-। मैं तुम्हें कल बताया था, याद करो, याद करो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था, अगर मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, उसका मतलब मैं मोलैरिटी पूछ रहा हूं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं H+ और Cl- की कंसंट्रेशन निकालनी है, सबसे पहली बात है, मैं क्या बोल सकता हूं, HCl कितने में टूटता है, H+ और Cl-, बोलो हाँ या ना, बोलो। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये कितना गिवन है, 0.1 मोलर 100 ml, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ इससे मोल्स कितने आएंगे, इससे मोल्स, मोल्स कितने आएंगे बताओ, या मिलीमोल्स बोल दो, कितने आएंगे, 10। तो आंसर है 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स। जब ये 10 मिलीमोल्स होगा, क्या पानी में H+ और Cl- होगा। जब 10 के 10 शादीशुदा अभी बैठे हैं, क्या अभी वो अलग हुए होंगे, बोलो। तो आंसर ये ठेंगा होगा, ये ठेंगा, ठेंगा 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 ठेंगा, मतलब डैश का मतलब ये नहीं बने। जब ये 10 है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएंगे, जब ये पूरे का पूरे टूट जाएंगे, मुझे बताओ ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 10 10। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ये 10 टूट रहे हैं, तो 10 मुझे ये मिलेंगे और 10 ये, 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल। बोलो समझ रहे हो। बेटा एक बात बताओ, एक HCl मुझे एक H+ देता था और एक Cl-, तो 10 मिलीमोल है, तो 10 मिलीमोल 10 ये देंगे, 10 ये देंगे, 5 5 क्यों बोल रहे हो बेटा, समझ गए, बोलो, बोलो सबको क्लियर है। अगर ये एक टूटेगा तो एक H+ और एक Cl-, तो वैसे अगर ये 10 मिलीमोल है, तो इसके 10 मिलीमोल इसके मिलेंगे और 10 मिलीमोल ये मिलेंगे। बोलो समझिए, ठीक है, बोलो, बोलो क्लियर है। अरे मोल्स का मतलब यही, मोल्स अभी हमने पिछले क्लास में चलाए तो है, मोल्स, मोल्स हमने चलाए नहीं। एक HCl कितने NaOH चलेगा, बात वही है, ये एरो की इधर है। तो अगर 10 टूटेंगे तो 10 ही मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे। बोलो क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ, मुझे मोल्स मिल गए इसके और इसके मोल्स मिल गए, अगर मुझे इनकी मोलैरिटी निकालनी है तो क्या करूंगा, अगर मुझे इनकी मोलैरिटी निकालनी है तो क्या करूंगा, बोलो क्या करूंगा, बोलो भाई। मोल से मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड, बोलो समझ रहे हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अगर मैं, इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो H+ की मोलैरिटी अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय, बोलो वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा 200 ना कर देना, वॉल्यूम 200 ना कर देना, वॉल्यूम तो 100 ही है, वॉल्यूम थोड़ी डबल हो जाएगी। तो आंसर ये आ जाएगा 0.1 मोलर। और Cl- बोलो 10/100, तो 0.1 मोलर। बोलो सबको बात क्लियर है ये। अब एक ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, तभी तो केसेस बनवा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी आसान करना है मेरा काम, ठीक है। वो तो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसके बाद ब्रह्मास्त्र पे आएंगे सीधा। देखो बेटा, अगर मुझे कंसंट्रेशन बतानी है, तो मुझे मोल्स बाय वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम पता है, तो वहां से कंसंट्रेशन आ गई।
मोल्स कैसे निकाले, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। क्लियर है बेटा? अभी एक दो और एग्जांपल्स कराता हूं, वहां से और क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं इतना कर रहा हूं ताकि अगला एग्जांपल दे दूं। हाँ बेटा लिख लेना, इतने में एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसका मैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 0.1 मोलर 100 ml H2SO4 है, मुझे बताओ इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ और SO4 2-, ये निकाल दो। ये नोट भी कर लो और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दो, मैं वेट कर रहा हूं तब तक। बताओ भाई। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आदित्य, आदित्य ने आंसर दे दिया। तुम्हारे अंदर वो वो होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मेरे को सबसे पहले करना है। आदित्य बहुत बढ़िया। जब तक अपने अंदर वो आग नहीं दिखेगी ना तुम्हें कि भाई मुझे कुछ करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, और बच्चों का भी आंसर आ गया। गलत आ रहा है सही आ रहा है उससे कोई मुझे लेना देना नहीं, आंसर आना चाहिए। तुम ट्राई करो कम से कम। बोलो क्लियर है? कर लिया? ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, वो ट्राई कर लिया सबने? सारे बच्चों का आंसर सही नहीं आया, चलो ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चों का सही भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चे अभी भी रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। रट्टे मारने वाला कौन था बताओ? रट्टे मारने वाला मैंने उस दिन कौन बताया था, कौन है रट्टा मारता है जो? पहला बच्चा कौन था? पहला बच्चा कौन था? मिट्टू या चिंटू, मैं भूल गया। बिट्टू था। बिट्टू, बिट्टू मत बनो भाई। बनना क्या है तुम्हें, बनना क्या है, बनना क्या है तुम्हें? बबलू। तो भाई बबलू क्या करता है, समझता है, तो तुम्हें भी समझना है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, समझते हैं। देखो, एक H2SO4 है, उसको अगर मैं तोड़ता हूं तो मुझे क्या देता है, 2H+ और एक SO4 2-। बोलो हाँ या नो? बोलो, इतनी बात क्लियर है? सबने ये रिएक्शन लिखी, पहले ये बताओ, सबने यही रिएक्शन लिखी थी? कई बच्चों ने ये तो नहीं लिख दिया ना कि H2SO4 टूटेगा तो एक H2 देगा और एक SO4 देगा, ऐसा तो ना लिख दिया? ठीक है, इतना तो भाई मुझे लगता है तुम्हें आता होगा। मुझे बताओ कितने है ये, 0.1 मोलर 100 ml। मिलीमोल बताओ भाई, मिलीमोल्स कितने होंगे? कितने? 10। बहुत बढ़िया, 10 मिलीमोल्स। जब ये 10 मिलीमोल्स होंगे, ये कितना होगा, ये कितना होगा? बोलो भाई, बोलो भाई। अंडा, 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 अंडा। क्योंकि अभी टूटा ही नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं ये मिलेगा नहीं। तो जब ये 10 है तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फील किया करो रिएक्शन को कि जब ये 10 होगा ये तो भी टूटा ही नहीं होगा। जब ये टूटेगा तो ही तो पैदा होंगे, जब ये टूटेगा नहीं पैदा कहां से हो जाएंगे भाई? समझ रहे हो? अब जब ये टूटेगा तो ये खात्मा, ये खात्मा, ये कितना बनेगा बताओ बेटा, खुद बताओ। अगर इसके एक से ही दो बनता है तो इसके 10 से कितने बनेंगे? एक से दो तो 10 से 20। बेटा स्टोइकियोमेट्री तो लगा रहा हूं मैं। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो इसके 10 मिलीमोल से 20 मिलीमोल। इसके 1 से ये बनता है 1, तो इसके 10 से कितना बनेगा? 10। मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, ये अपने मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है, 100। कितना बन जाएगा? 0.02। ये बनेगा, बोलो कितना बनेगा? 0.2, सॉरी 0.2। ठीक है, कितना बन जाएगा? 0.2। और ये, और ये SO4 - 10 डिवाइड बाय 100 कितना बन जाएगा? 0.1। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है? यार हैंड रेस मत क्या करो यार, देखो मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिख रही। अब आते हैं ब्रह्मास्त्र पे, मजे होंगे। ब्रह्मास्त्र तो तुम्हें 2 सेकंड में आंसर दे देगा।
ब्रह्मास्त्र तो 2 सेकंड में आंसर देगा। बेटा कुछ भी नहीं किया, देखो यहां तक क्लियर है सबको? ये 20 और 10 कैसे आया बताओ, कितना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ये 20 और 10 कैसे आया? सबको क्लियर है बताओ? सबको क्लियर है ये बात? रिएक्शन चलाई है, इतने देर से हम कर क्या रहे हैं? स्टोइकोमेट्री में यही तो सीखा था, स्टोइकोमेट्री में यही तो सीखा था, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये 28 है ना, इतनी बात क्लियर है? अगर जिसको अगर ये वाली बात भी क्लियर नहीं है तो उसने पढ़ाई नहीं की। सही बता रहा हूं, तुमने पढ़ाई नहीं की अभी तक। मैं तुम्हें स्टोइकोमेट्री में बता दिया था कि ये कंसेप्ट पुनः तुम्हारी केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे यूज होगा। अगर तुम्हें ये बात ही समझ नहीं आ रही तो तुम स्टोइकोमेट्री से ही उड़ चुके हो, तुमने पढ़ाई नहीं की है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, इतनी मुश्किल चीज तो है ही नहीं। इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो इसके 10 से 20 मोल बनेगा। इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसके 10 से कितना बनेगा? 10। अभी भी हाथ से बात ही नहीं गई है, लेकिन अभी भी पकड़ सकते हो। तो अभी से पकड़ लो बेटा, जिसको अभी ये वाली बात भी समझ नहीं आ रही। इसमें इस टॉपिक का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा पिछले कंसेप्ट का दोष है, क्योंकि नया टॉपिक तो इसमें कुछ अभी मैंने बताया ही नहीं। बेटा मैंने कब बोला हाफ डिसोसिएट होता है? मैं तो आज तक नहीं बोला हाफ होता है। ये किसने भाई बना दिया? जिंदगी में नहीं मैंने बोला आधा डिसोसिएट होता है। देखो 1 मिनट रुको बेटा। बेटा ये कौन सा वो हो गया? 2H+ है तो 0.4 नहीं हो जाएगा? अरे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है भाई। भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? उसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसके मोल्स इतने आए ना, 20-40 थोड़ी हो जाएंगे यार। 2H+ की वैल्यू तो बता रहा हूं मैंने 2H+ की वैल्यू तो बताई है यार। मोल्स में तो 20 पुट करूंगा ना, 40 क्यों करूंगा? 40 तो तब करता जब मैंने एक की बताई होती, बता ही 2 की रहा हूं। समझ रहे हो? ये 2H+ की तो वैल्यू आई है, तो यहाँ पर 2H+ की वैल्यू पुट करूंगा ना, ठीक है? आगे बढ़े, बताओ यार, पढ़ लो यार। मैंने तुम्हारे बैच को बहुत ही, ये लगा लो कि जितेंद्र सर के आगे, मतलब जो, मतलब सबको मैंने ये बोल रखा कि मेनन बैच बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो अपनी इज्जत बरकरार रखो यार, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? पढ़ो, ठीक है? मैंने यही बोला हुआ, मेनन बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, ठीक है? तो अपनी इज्जत बनाई रखनी है तुमने, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो। अब देखो, अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, ठीक है? आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र पे। तो चलो भाई ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना ये ब्रह्मास्त्र नंबर, ये अपना है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र किसके लिए बता रहा हूं मैं? टाइप 1 के लिए। समझ रहे हो? सिर्फ टाइप 1 के लिए है ये ब्रह्मास्त्र, टाइप 1 पे लगेगा। और टाइप 1 में है क्या बताओ? टाइप 1 है क्या बताओ? टाइप 1 में मतलब क्या है? हाँ भाई टाइप 1 मतलब केस 1 यार। यार तुम बिना महान। अरे टाइप 1 मतलब केस 1 है, ठीक है? केस 1 क्या है? सिंगल सॉल्यूशन है और उसमें सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, यही केस 1 है। यही है, बोलो। ठीक है? तो दोनों सिंगल सिंगल है बेचारे, ठीक है? बेचारे सिंगल है, ठीक है? समझ रहे हो? देखो, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था HCl, मुझे बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.1 मोलर। पिछला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैंने सबसे पहला दिया था, ठीक है? उसका ब्रह्मास्त्र से अप्लाई करना। 0.1 मोलर थी, बताओ, ठीक है? इस केस में, अरे मजेदार बात तो इतनी ये है ये कि मुझे यहाँ पर, अरे मुझे यहाँ पर कुछ करना ही नहीं। क्या? तुम दोबारा सुनो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। 0.1 मोलर है ये। अब ये स्टार्टिंग में तो ठेंगा ठेंगा ऑब्वियस सी बात है। मुझे यहाँ पर मोलैरिटी चला देनी है। क्या चला देनी है? मोलैरिटी। अगर ये 0.1 जाएगा, तो अगर 1 से 1 बन रहा है तो 0.1 से 0.1 मोलर बनेगा, और 1 से 0.1 मोलर। मेरा डायरेक्ट आंसर मोलैरिटी आ गया। अरे मतलब मेरा आंसर ही मोलैरिटी आ गया। लेकिन ये तभी लगेगा जब ये वाला सीन होगा, समझ रहे हो? ये समझना भी पड़ेगा। हमेशा नहीं चला सकते हम ऐसे, शॉर्टकट है बस ये, समझ रहे हो? प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस वही है जो मैंने सिखाई है, लेकिन शॉर्टकट ये है, मैं डायरेक्ट मोलैरिटी को चला दूंगा। बोलो समझ रहे हो बच्चा? बच्चा पार्टी समझ रहे हो? ठीक है? देखो जैसे एग्जांपल देखो, H2SO4 था, वो क्या बना रहा था? 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, ये था।
ये कितना था 0.1 मोलर, ठीक है। अगर ये 1 से 2 बन रहा है तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये टूटेगा, खत्म होएगा, तो क्या होगा, इसके 1 से 2 बनता है, तो 0.1 से कितना बनेगा, बोलो 1 से 2 तो 0.1 से कितना, 0.2 मोलर। ये 1 से 1 तो 0.1 से कितना, 0.1 मोलर। अब एक बार कंपेयर करना, क्या आंसर सेम आया मेरा पिछला इसमें, क्या आंसर सेम आया है? ये तो बवाल ही हो गया। बवाल क्या हो गया, हमने क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड कर दिया, अगर मैं बिल्कुल ओरली भी करना चाहूँ इसको, समझ रहे हो। लेकिन पता होना चाहिए केस मैंने कब लगाया ये। इंटरेस्टिंग खेला देखो, इंटरेस्टिंग खेला, और इंटरेस्टिंग खेला देखो, इंटरेस्टिंग खेला तो यार सबसे इतना इंटरेस्टिंग खेला तो ये है, ठीक है। अभी बेटा वो समझ आ जाएगा जब यहां पर मैं बोलूंगा नहीं लगाना, पहले आज पूरी क्लास देख लो फिर और सब क्लियर हो जाएगा। देखो मेरी यहाँ पर 100 ml था, अगर 200 भी होता क्या कोई फर्क पड़ता, क्या यार 200 भी होता क्या फर्क पड़ता, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं तो वॉल्यूम का यूज ही नहीं किया। अरे वॉल्यूम का यूज ही नहीं किया, अरे वॉल्यूम का यूज ही नहीं किया मैंने, मतलब यहाँ पर अगर मैं 400 भी कर दूंगा आंसर में वही रहेगा। बोलो समझ रहे हो, बोला समझ रहे हो, ठीक है। बेटा आज क्लास के एंड में पूछूंगा समझ आया नहीं, अभी मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि केस कहाँ ये नहीं लगाऊंगा, वो वाली चीज समझाऊंगा तो ही डिफरेंस समझ आएगा ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं इसकी हाइट है 5 फुट, दूसरे की हाइट में बता ही नहीं रहा, तो तुम्हें कैसे बता भाई 5 फुट बड़ा है छोटा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पहले पूरी क्लास होने दो उसके बाद तुम बताओगे, सिंपल है। जैसे मैं मोल्स को चला रहा था अभी, वैसे ही मैंने मोलैरिटी को चला दिया है और आंसर में डायरेक्ट मोलैरिटी आ गया। बोलो क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला केस बना लो, अगला केस। घर के लिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन बना के भी दे दूंगा आज क्लास, ठीक है, जाने से पहले कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, कर लेना उसको। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी डाउट क्लास चल रही है हफ्ते में 3-3, ठीक है, सैटरडे भी होती है और वीक में 2 दिन और होती है, तो भाई उसके अंदर जितने डाउट्स है सारे ले लो। कई बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भाई बाद में ले लेंगे ये वो, तुम्हें मौका मिल रहा है, ठीक है। पिछले साल ये मौका नहीं मिला था बच्चों को, तुम्हारे लिए इस बार ज्यादा ये कर दिया कि तुम्हारे लिए हमने क्लासेस बढ़ा दी है, तो डाउट क्लास को यूज करो, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपनी क्लास में डाउट्स लो, जो तुम्हारी डाउट क्लास हो रही है, अपने आप क्वेश्चन भेजो सर को, सर ये क्वेश्चन हमारा बुकलेट का नहीं हुआ। बच्चे नहीं हो कि तुमसे पूछा जाए, तुम्हें अपने आप देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तुम्हारा फायदा ये। ध्रुव सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला, अब मान लो मैं नमक के साथ चीनी भी डाल दूंगा, ठीक है, मतलब जब मैं 2 लोग डालूंगा तो डबल इलेक्ट्रो हो जाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंगल चीज डाली है बस, ठीक है। बोलो क्लियर है, बड़े आगे। चलो भाई अगला लिख लो केस 2। केस 2 क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन containing more than one electrolyte। अब इसका मतलब समझो, मैंने क्या लिया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, क्या ले लिया मैंने, एक सॉल्यूशन, एक कंटेनर लिया, मैंने क्या किया, उसको मैंने 100 ml ले लिया, क्या ले लिया 100 ml, ठीक है। उस 100 ml के अंदर मेरा 0.1 मोलर NaCl है, 0.2 मोलर BaCl2 है। मुझे बताओ क्या वॉल्यूम अलग है दोनों की, क्या दोनों की वॉल्यूम अलग है, मुझे बताओ। सॉल्यूशन तो एक ही है ना, मतलब सॉल्यूशन मेरा एक ही है, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है देखो, कंसेप्ट वही लगाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मेरा एक NaCl है तो क्या बनेगा, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, बोलो आया ना,
ये है कितना 0.1 मोलर, वॉल्यूम 100 ml बोल सकता हूँ क्योंकि पानी तो हमारा कॉमन है ना, तो 100 ml बोल सकता हूँ, बोलो। ठीक है, पानी तो कॉमन है। हाँ बेटा होती है ठाकुर दास, यार पहले ये तो समझो यार, इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल यही होना चाहिए। आधे बच्चों को इसलिए समझ नहीं आता, जब मैं कुछ यहाँ समझा रहा हूँ तुम्हारा यस नो के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ ये, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है ना, बताओ, इसका मतलब तुम यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर तुम्हारा डाउट आएगा सर रिपीट कर दो। तो भाई एक वो भी होता है, प्रोसेस होता है समझने का यार। जब मैं डाउट पूछू तो ये चीज पूछो, और मैं ये समझा रहा हूँ, तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन आ रहा है मतलब तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है, फिर तुम कहोगे सर रिपीट कर दो। अच्छी बात है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा यस नो के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए जब मैं समझा रहा हूं। उसके अलावा यस नो रिपीट, तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहिए जब मैं इधर लिख रहा होता हूँ। जब डाउट पूछू तो जो मर्जी पूछो, उसकी कोई चिंता नहीं है। समझ रहे हो भाई? अब देखो इधर सारे बच्चों, तुम्हारे लिए बोल रहे हो यार, तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा, तुम्हें फिर डिमोटिवेशन होगा। ठीक है, समझे? चलो मुझे बताओ इसे कितने मिलीमोल आएंगे, बताओ कितने मिलीमोल आएंगे। हाँ ऐसे आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूँ। 10 आएंगे, बोलो। ठीक है, लास्ट में तुम चाहते हो मैं लास्ट के 2-3 मिनट ऐसे ही रख दूंगा जिसमें तुम्हें वैसे जनरल कुछ भी पूछना है वो पूछ लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ते टाइम ध्यान दो, जब ये 10 मिलीमोल होगा तो मुझे बताओ Na प्लस कितना होगा, Cl माइनस कितना होगा। क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या भाई? जब ये 10 पड़ा है, जब ये टूटा ही नहीं है, तो भाई ये तो ठेंगा ही होगा ना। फील क्या करो, ठीक है, फील इसलिए कराता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। जब ये 10 है तो ये तो होगा ही नहीं कुछ। अब ये 10 टूटेंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, 10 और ये 10। बात एक ही पड़ेगी, लेकिन एक फील करने की बात होती है, जितना फील करके पढ़ोगे उतना समझ आएगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं BaCl2 पर। BaCl2 किस किस में टूटेगा बताओ भाई? BaCl2 किस किस में टूटेगा बच्चा? बच्चा पार्टी बताओ, लास्ट क्लास है, बताओ, खत्म करें इसको आज। Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, सबको आता नहीं डिसोसिएट करना। ठीक है, मुझे बताओ ये कितना गिवन है, 0.2 मोलर 100 ml, कितने मिलीमोल्स, मिलीमोल्स 20। जब 20 मिलीमोल्स है, ये कितने होंगे, ठेंगा ठेंगा। जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा ये ठेंगा हो जाएगा, ये कितने बनेगा, Ba 20 और Cl 40। समझ रहे हो, एक से दो बन रहा है बेटा, तो 20 से कितना बनेगा, 40, बोलो समझ गए। अब मैं तुमसे पूछा मुझे फाइनल क्या बताना है तुम्हें, Na प्लस की कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, टोटल Na के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल। मुझे बताओ Na के मोल्स कितने हैं, 10। वॉल्यूम कितनी है टोटल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मोलर। अगर मैं बोलूं Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन तो कितनी आएगी, इसके मोल्स कितने हैं Ba के, 20, टोटल वॉल्यूम 100, कितना आ गया, 0.2 मोलर। ठीक है, अब मेन मुद्दा आ रहा है Cl, जो मेरा इंपॉर्टेंट है। Cl के टोटल मोल्स कितने हैं, Cl के, Cl के कितने मोल्स हैं, एक तो 10 ये रहे और 40 ये भी है। भाई इन पे थप्पा थोड़ी लग के आया है, भाई पी के देखिए ना, क्या तुम्हारे ऊपर थप्पा लग के आया है कि भाई तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो? नहीं है, नहीं है, सब इंसान एक जैसे है। तो वैसे ही क्या Cl पे थप्पा लग के आया भाई तू NaCl से है? Cl तो भाई Cl है, Cl को क्या लेना देना भाई तू कहां से आ रहा है? अगर वो एक बार टूट गया तो Cl ए और एक जैसे होंगे। तो टोटल Cl कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने हो गए Cl के, बताओ? 10 प्लस 40 और वॉल्यूम कितनी है, तो कितना बन गया, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब ब्रह्मास्त्र दे दो, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र दे दो, ब्रह्मास्त्र दे दो क्या, बोलो, दे दो ब्रह्मास्त्र। चलो भाई ब्रह्मास्त्र भी ले लो, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान, तुम्हारी मेहनत को कम किया जाए। टाइप 2 का ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है, या केस 2 बोल रहा है, टाइप 2 बोलो, एक ही बात है, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, टाइप 2 में लगाना है।
सेम सेम एज टाइप 1। भाई साहब ये ब्रह्मास्त्र जाए टाइप 1 में था। ठीक है बेटा हिमांशु एक बात बताओ, वॉल्यूम का मतलब है जितना मैंने पानी डाला है, ठीक है पानी तो मेरा 100 ml ही रहेगा ना, इसका टूटने से पानी थोड़ी बढ़ जाएगा यार। पानी थोड़ी बढ़ जाता है भाई, अगर मैं ये टूट रहा है तो भाई पानी 100 ml ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी डबल हो जाएगी। अगर Na टूटा है तो भाई वो Cl डबल वॉल्यूम कर देगा, ऐसा थोड़ी होगा यार, वो अपने आयन बढ़ा रहे हैं। मतलब हाँ बेटा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे NaCl था, ठीक है इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर ये 0.1 मोलर था, ठीक है ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, जब ये टूटेगा ये कितना हो गया 0.1 मोलर, और ये 0.1 मोलर। बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ। अब ये BaCl2 है, ये किसने में टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है ये कितना 0.2 मोलर, ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, ठीक है जब ये टूटेगा ये 0.2 मोलर और ये 0.4 मोलर। मुझे बताओ Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, अरे यार बोलो Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, Na प्लस की यहाँ कितनी आई थी, यहाँ ढूंढू, Ba2 प्लस की कितनी आई है, यहाँ कितनी आई थी यहाँ, और यहाँ पे भी सेम आई थी बबुआ। Cl माइनस की देखता हूँ, Cl माइनस की टोटल कितनी आ गई 0.1 मोलर प्लस 0.4 मोलर, कितना हो गया 0.5 मोलर, यहाँ कितनी आई थी, अरे ये भी सेम आ गई बबुआ। ठीक है मतलब ये तो वही बात हो गई कि भाई आंसर दोनों से सेम आ गया, लेकिन बात ऐसी आ रही, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, ये है शॉर्टकट, कंसेप्ट ये है क्योंकि मैं तुम्हें बता रखा है मोलैरिटी ऐड नहीं होती। यहां पर देखो मैंने मोलैरिटी ऐड की है, लेकिन रीजन क्या मोलैरिटी ऐड करने का, क्योंकि मेरी जो वॉल्यूम है वो एक ही है 100 ही है। ठीक है समझ रहे हो, देखो शॉर्टकट का मतलब है कि यहां पर हमने जो कंसेप्ट लगाया है वो आंसर जल्दी लाने के लिए लगाया है। ठीक है यहां पर ये इसलिए लग पाया क्योंकि वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो मोलैरिटी को ऐड कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम सेम है तो, वरना ऐड नहीं होती। ठीक है तो ये शॉर्टकट अपनी जगह, कंसेप्ट अपनी जगह, ठीक है ये हमेशा अवेलेबल है, हमेशा लगेगा, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। हाँ बेटा यस विठल यस, समझ रहे हो, तुम्हें मैंने पहले बता रखा है मोलैरिटी हमेशा ऐड नहीं होती, यहां पर ऐड इसलिए कर दी क्योंकि वॉल्यूम कॉमन थी मेरी। अभी अब अगले केस में तुम्हें समझ आएगा कि कब ऐड नहीं करनी, वहीं से तो कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है। वही तो बेटा नमन वही अभी बताने वाला हूं, बहुत सही कि टाइप 3 वही है, टाइप 3 है ही वही, समझ रहे हो। टाइप 3 में तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी मैंने एक बंदे की हाइट बताई है 5 फुट, अब मैं दूसरे की हाइट बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा 5 फुट छोटा है या 5 फुट बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है। अब मैं जब केस 3 कराऊंगा जो लास्ट केस है तो तुम्हें फर्क समझ आएगा दोनों में। बोलो फंडा समझ गए, क्लियर है बेटा, ठीक है ये कंसेप्ट तो ओवरऑल है, ये तो ऑलराउंडर है, लेकिन ये वाली चीज ब्रह्मास्त्र का मतलब ही क्या होता है जो हम शॉर्टकट लगा रहे हैं। ठीक है मतलब वहां पर कंसेप्ट की धज्जियां उड़ सकती है क्योंकि हमें आंसर जल्दी निकालना है, कंसेप्ट तो एक्चुअली ये है। अब केस 3 पर चले, लास्ट केस पर, बताओ बच्चों केस 3 पर चले, जो मेन केस है, जो मेन केस है सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ही वही पूछा जाता है, उसके बाद इतने तगड़े शॉर्टकट बता दूंगा नजारे आ जाएंगे। ठीक है रब कर दो, अभी तो और शॉर्टकट पे शॉर्टकट लाऊंगा, एक ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र लाऊंगा, उसके पिताश्री, ठीक है पिता ब्रह्मास्त्र के पिताश्री भी आने वाले हैं। ठीक है लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, ये ब्रह्मास्त्र में भी पिताश्री आएंगे, वो उनको भी ऐसी तैसी, उनकी भी ऐसी तैसी कर जाएंगे अब, लेकिन उसके लिए सारे कंसेप्ट रखने पड़ेंगे, तुम्हें समझने पड़ेंगे। ठीक है कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है तो ही ब्रह्मास्त्र लगता है, वरना लगता भी नहीं है। टाइप 3 लिखो, टाइप 3, टाइप 3 लिखो,
फॉर अ सॉल्यूशन formed by adding more than one solution and contain more than one electrolyte। ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा बेटा कहीं, ठीक है, ये बस तुम्हारे लिए आसान करने के लिए, ठीक है, ताकि तुम क्वेश्चन सही कर पाओ। ऐसे बुक्स में लिखा नहीं होगा ये केस ऐसे होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बस। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब ये करूंगा, मैंने 0.1 मोलर 100 ml HCl लिया, 0.1 मोलर 100 ml H2SO4 लिया, उन दोनों को मिक्स किया। मुझे बताओ, जब मैं यहां दोनों को मिक्स करूंगा, पहले जो ये सॉल्यूशन है वो अलग अलग है या नहीं? पहले जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग है। पिछले केस में मैं क्या करता था, पिछले केस में मैं ऐसा दे रहा था कि ये 0.1 मोलर HCl है और 0.1 मोलर H2SO4 है और टोटल वॉल्यूम 100 ml होती थी। यहां पर मैं उन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। समझ रहे हो? बोलो। ऑब्वियस सी बात है, मिलने के बाद तो एक ही बन जाएगा, मिलने के बाद तो अलग ही एक ही बन जाएगा, लेकिन पहले तो हमने मिक्स किया ना, ठीक है। तो अब दोनों में फर्क समझ आ गया। ये केस, ये अपना टाइप 2 था, ये टाइप 3 है, ठीक है। तुम खुद सोचो, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा क्या उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी? कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ना, बताओ। अगर मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, क्योंकि पानी का अमाउंट बदल जाएगा, ठीक है। तो अब इनको कैसे करना है? इनको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, आम जिंदगी वाला मेथड। आम जिंदगी भाई, आम जिंदगी। आम जिंदगी क्या कहती है मुझे? आम जिंदगी मुझे कहती है कि भाई तू HCl को तोड़, H+ बना और Cl- बना। वैसे ही H2SO4 को तोड़, H+ बना और SO4 बना। उसके बाद जैसे अभी तक करता आ रहा है आम जिंदगी वाला मेथड, वो लगाता जा, क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं है। देखो ये कितना है, 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है। ये मिलीमोल्स कितने आएंगे इससे? मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कितने आएंगे? 10। मुझे बताओ, जब ये HCl इसमें चला भी जाएगा, HCl के मिलीमोल्स तो 10 ही रहेंगे ना, चाहे मैं 10 लीटर से 20 लीटर कर दूं, HCl तो नहीं बदलेगा, पानी तो बदल रहा है, ठीक है। तो ये तो 10 ही रहेंगे और ये ठेंगा ठेंगा, और ये जब खत्म हो जाएगा ये 10 और ये 10। बोले इतनी बात क्लियर? अब यहां आ जाओ, 0.1 मोलर 100 ml, जब ये कितने, ये 10, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। ये टूटेगा तो कितना बनेगा? ये 20 और ये कितना बनेगा? 10। मुझे बताओ, मुझे बताओ यहां पर अगर मैं तुम्हें बोलूं Cl- की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? Cl- की, उसके मोल्स कितने आ गए? 10। वैसे है मिलीमोल्स, ये 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम भी ml में लेनी पड़ेगी, ठीक है। कितने हो गए वॉल्यूम? टोटल, टोटल वॉल्यूम बेटा, टोटल वॉल्यूम। जब मैं मिक्स करूंगा टोटल वॉल्यूम में 200 हो जाएगी ना। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, देखो पिछले क्वेश्चन में मेरी जो वॉल्यूम हो रही थी वो 100 ही पुट होती थी, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन भी 100 था। यहां पर ट्विस्ट क्या आ रहा है, यहां पर दोनों के ऐड होने पर वॉल्यूम बदल गई। समझ रहे हो? इसलिए यहां पर मेरा आंसर क्या बनेगा बताओ? कितना बनेगा? 1/20 मोलर। बोलो समझ गए? अब मुझे बताओ SO4 कितना आएगा? वो भी इतना आएगा, बोलो। अब बात है Cl- कितना आएगा, वो H+ कितना आएगा? H+ कितना आएगा? मोल्स कितने हैं? मोल्स 20 + 10। वही सीन चल रहा है, कुछ नया थोड़ी हुआ है। 10 + 20, टोटल वॉल्यूम कितनी है? टोटल वॉल्यूम 200। कितना बन जाएगा? 3/2
20 मोलर। 3/20 का मतलब यही हो गया ना, 3 × 1/20 यही हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं 3 टाइम्स है इन दोनों के, समझ रहे हो? ऑब्वियस दिख रहा है ना, 3 गुना है। 3 × 1/20 है, ये खाली 1/20, तो मतलब इसके 3 गुना हो गए। अब सोचो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसमें अगर तुम वो चीज कर देते, अगर तुम यहाँ ब्रह्मास्त्र लगाओगे ना, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र लगा लिया, ठीक है, वो वाला सोच के देखो, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र यहाँ पर अगर तुमने लगाया तो लग पा रहा है वो, देखना आंसर ही नहीं आएगा उससे। रीजन क्या है? इसकी एक ही जड़ है। जड़ कौन है, जल्दी बोलो, इसकी जड़ कौन है? इसकी जड़ है वॉल्यूम, इसकी जड़ है ये 200, ये 200 नहीं पूरा कबाड़ा कर दिया है। बोलो सब समझ गए? ठीक है, तो उसको पूरे लंबे मेथड से करो, लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पे। वो इलाज मैं दूं ना दूं भी सोचता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा डर रहता है कि भाई तुम कभी उसको गलत ना ले जाओ। ठीक है, वो इलाज के लिए दिमाग खोलना पड़ेगा तुम्हें। खुला हुआ दिमाग, बताओ बताओ ना बताओ, तुम बताओ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, शॉर्टकट है वो भी, हजम कर लोगे। हाजमा सही है, हाँ मेंटो जिंदगी वाला है वो, बिल्कुल मेंटो जिंदगी। इस पे शॉर्टकट बहुत मुश्किल मिलते हैं, हाजमा बढ़िया है ना। चलो भाई बता देता हूँ, चलो देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, देखता हूँ संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे। ये मेथड तो है ही है, वो मेथड अगर तुमने पचा लिया जिंदगी सवर जाएगी। नहीं भी पता कोई टेंशन नहीं है, कई बार होता है कोई चीज जल्दी नहीं पचती, थोड़े टाइम बाद पच जाती है। ठीक है, ये वाला तो हमेशा के लिए ही है। भाई हमेशा दाल रोटी तो खा ही सकते हो, पेट खराब नहीं होगा। लेकिन अगर बर्गर डेली डेली खाते हो तो बीच में खराब होता है, लेकिन जब पेट को आदत पड़ जाती है भाई, वो भी फिर सेट हो जाता है। ठीक है, बड़े आगे नोट कर लिया। अरे एक बात बताओ, मेरा चेंज किस में आया? सिर्फ वॉल्यूम में आया ना? और नीचे मेरी वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम आई है। तो भी देखना मेरे बस क्वेश्चन में मैं करूंगा क्या, बस टोटल वॉल्यूम बदलूंगा और कुछ भी नहीं। अभी दिखाता हूं तुम्हें, नोट कर लिया? ठीक है, इसका ब्रह्मास्त्र लिख लो। ठीक है, बहुत इसको संभाल के लगाना। ठीक है, होती है ना कोई चीज, जैसे करण, जैसे लक्ष्मण था नहीं, वो चलाने वाले थे ब्रह्मास्त्र। राम भगवान ने क्या बोला था, बेटा बेटा इसको लाइफ में एक बार यूज करना है। ठीक है, उसको भी करण को ही बोला था बेटा एक ही बार यूज करना है, क्योंकि भाई बहुत ही संभाल के चलाना होता है। तो ये ब्रह्मास्त्र को भी संभाल के चलाना है। मान लो तुम्हें किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ कोई भी एक्स है। ठीक है, किसी की भी निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना है, जहां जहां वो अवेलेबल है, दोबारा सुनो, जहां जहां वो अवेलेबल है, ठीक है, जिस जिस कंपाउंड में है वो, तो उसकी मोलैरिटी, उसकी वॉल्यूम मल्टीप्लाई, साथ में उसको एक एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स का मतलब बताता हूं क्या है। ठीक है, उनको ये तीनों को मल्टीप्लाई, फिर अगर वो एक और कंपाउंड में है तो उसमें भी, अगर वो एक और में है उसमें भी। ठीक है, इसको मैं 2 2 2 कर लेता हूं, ये 3 3 3 जितनों में है उसको मैं ऐड करता जाऊंगा, लेकिन नीचे मैं क्या रखूंगा, वॉल्यूम टोटल, नीचे वॉल्यूम टोटल रखूंगा। मतलब समझाता हूँ, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक्स क्या, पहले एक्स समझो। एक्स, एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब है वो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, उसके कितने एटम्स दे रहे हैं, कितने एटम्स दे रहे हैं, या कितने आयंस दे रहे हैं। ठीक है, आयंस लिख लो, कितने आयंस दे रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप बनाया मैंने, कुछ ऐसा नहीं है बुक्स में होता है, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान करने के लिए।
ठीक है, नहीं बेटा वो यहाँ एन फैक्टर बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, आगे जाके एन फैक्टर नाम तुम्हारे लिए लाऊंगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर, एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो मैंने क्या किया, 0.1 मोलर 100 ml HCl प्लस 0.1 मोलर, अभी पिछले वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ, बहुत शॉर्टकट हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें बोल दिया तुम्हें बताना है Cl माइनस के बारे में, तुम्हें बताना है SO4 2 माइनस के बारे में, तुम्हें बताना है H प्लस के बारे में। मुझे बता सबसे पहले Cl कौन कौन दे रहा है इसमें, इन दोनों में Cl किससे मिल रहा है, Cl किससे मिल रहा है, सिर्फ HCl से मिल रहा है। ध्यान से समझ रहे ना, जिंदगी तुम्हारी आसान कर देगा, दोबारा नहीं बताऊंगा ये, एक बार में समझना है तुम्हें। HCl सिर्फ इससे मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे इसका क्या करना है, M1 V1 और X, M1 V1 और X, तो इसका M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100, X की वैल्यू कितनी है इसमें, X की वैल्यू, एक HCl कितने HCl देता है, एक HCl कितने Cl देता है, एक, तो इसका X क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा था मैंने, वो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल उसके कितने आयंस दे रहा है, तो इसमें HCl का एक मॉलिक्यूल कितने Cl दे रहा है, बोलो समझ रहे हो। तो और कहीं है Cl बताओ, और कहीं है Cl नहीं है, तो ऊपर वाला तो खत्म हो गया, ऊपर तो और कुछ बचा ही नहीं, बोलो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल 200, कितना आंसर आ गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं लिखी मैंने, रिएक्शन तक नहीं लिखी मैंने, क्वेश्चन हो रहा है। देखो इस पे आ जाओ, SO2 माइनस किससे मिल रहा है, SO2 माइनस, बोलो H2SO4 से, तो मैं M1 V1 वाला चीज सिर्फ इस पे लगाऊंगा, इससे पे तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा मेरा, बोलो 0.1 इंटू 100, यहां पर इसका x कितना होगा, इसका x, इसका x कितना होगा, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, एक H2SO4 कितने SO4 2 माइनस देता है, एक ही देता है यार, H2SO4 एक ही SO4 2 माइनस देता है ना, तो यहाँ क्या आएगा 1, टोटल वॉल्यूम, आंसर कितना आ गया 1/20, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, एक मुझे H प्लस किस किस से मिल रहे हैं, H प्लस किस किस से मिल रहे हैं, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या, दोनों से मिल रहे हैं, मुझे इससे भी मिल रहे हैं इससे भी मिल रहे हैं, तो मैं ये दोनों पे लगाऊंगा, बोलो ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 0.1 इंटू 100, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस, आप इस पे भी लगाओ प्लस, बताओ क्योंकि H प्लस यहां से भी आ रहा है, ठीक है, तो 0.1 इंटू 100 इंटू क्या होगा, एक H प्लस और कितने H प्लस देता है, दो, सबको पता है ना, दो देता है, टोटल वॉल्यूम, आंसर क्या आ रहा है, सोल्व करना, 3/20, पीछे भी यही आया था, बोलो हो गया, अरे हुआ या नहीं हुआ बच्चों, हो गया। अब इसके लेवल को बढ़ाते जाएं, और मैं तुम्हें दो दिया, तीन दूं, फिर दे दूं, सोचो चार दे दूं, फिर पांच दे दूं, फिर मान लो छह भी दे दूं, ठीक है, इससे तो भाई तुम 10 भी कर सकते हो एक बार में, दिमाग यूज ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सिंपल कंसेप्ट बस ऐड करते जाओ, आसान है ना ये। एक और कराता हूं, ठीक है, उसके बाद तुम्हें एग्जांपल दूंगा। मान लो मैंने क्या ले लिया, 0.1 मोलर HCl 100 ml, 0.1 मोलर HCl 100 ml, 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है 100 ml, 0.1 मोलर H2SO4 200 ml, मैंने अभी ये सारे ऐड कर दिए,
मेरा तुमसे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं H प्लस कितना होगा। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा H प्लस, क्योंकि पेपर में H प्लस ही पूछता है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ H प्लस, तो क्या करूंगा बताओ, बोलो भाई क्या करूंगा। H प्लस किस किस में है, H प्लस किस किस में है, बोलो सब में। तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा, और क्या आएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स क्या है इसमें 1 प्लस 0.1 इंटू 100, इसका एन क्या है, एक्स क्या है 1 प्लस 0.1 इंटू 100, इसका एक्स क्या है 2, पता है ना। एक एच प्लस एक एच वाला दो देते हैं, प्लस 0.1 इंटू 200 इंटू इसका एच प्लस क्या है, इसका एक्स क्या है 2, टोटल क्या हो जाएगा डिवाइड बाय। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, मुझे भी नहीं पता चला, तुम्हें भी नहीं पता चला, क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो बबुआ, बचवा समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान से समझो, ऐसा ना कर देना, सुनो, अरे सुनो, एक बार बात सुनो। मान लो मैंने साथ में इसके बीच में, ध्यान सुनना, इसके बीच में मैंने एक लिख दिया 0.1 मोलर NaOH भी लिख दिया 100 ml। तो ये ना सोचना कि भाई NaOH आया तो उसको लिखूंगा नहीं, अरे भाई NaOH तो रिएक्ट कर जाएगा, तो पहले रिएक्शन करानी पड़ेगी, आएगा नहीं। कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये तो एक दूसरे से कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ये नॉन रिएक्टिंग के लिए हो गया। अगर ये रिएक्टिंग वाला बीच में मैंने घुसा दिया, समझ रहे हो ना, NaOH तो भाई शादी करता है एसिड से, बोलो NaOH तो पहले शादी करेगा, तो शादी करानी पड़ेगी पहले, मतलब रिएक्शन करानी पड़ेगी उन दोनों की, समझ रहे हो। आता नहीं है, मैंने फिर भी बता रहा हूं, अगर NaOH आ जाता है तो फिर ये शॉर्टकट ना लगाने लग जाना, ये तभी लगेगा जब एक दूसरे रिएक्ट ना करते हो, चाहे लिख भी लो, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग। एक लास्ट बात बता देता हूं, लास्ट बात, ठीक है, वो जो बढ़ जाएगा देख लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे कंसेप्ट सिखाना था। अब सुनो, मैं एक इंटरेस्टिंग खेला क्या कर दूं इसमें, इंटरेस्टिंग खेला मैं ये कर सकता हूं, मान लो मैंने यहां पर साथ में लिख दिया 500 ml पानी। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, बताओ यार बता दो, पानी क्या करता है, पानी क्या करता है, पानी सिर्फ वॉल्यूम ऐड होगा, पानी का और कोई रोल नहीं है। अब जो पानी आया है, पानी का ऊपर से कोई लेना देना होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। पानी सिर्फ क्या करेगा, पानी सिर्फ पानी है, पानी तो भाई वॉल्यूम बढ़ा देगा, तो वॉल्यूम मेरी बस यहाँ पर ऐड हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, समझ गए। तो पानी ने तो कुछ भी नहीं किया, बोलो क्लियर है। बेटा भी वो वाला सीन भी कराऊंगा, वो भी एक बता दूंगा कि अगर मैंने यहाँ बेस भी डाल दिया तो भी सिखा दूंगा, वो भी शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट भाई जिंदगी समझ जाएगी, ठीक है। वो भी नहीं बता रहा, वो नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है तुम्हारा। मैंने क्या लिया 0.1 मोलर 100 ml NaOH प्लस 0.1 मोलर 200 ml KOH प्लस 0.2 मोलर 200 ml CaOH का ट्वाइस प्लस, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml KOH प्लस 0.1 मोलर 100 ml BaOH का ट्वाइस प्लस 300 ml वाटर। तुम्हें मुझे बतानी है सारे आयंस की कंसंट्रेशन, सारे आयंस यहाँ कौन कौन है, Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, Ba2 प्लस, ठीक है, और कौन है इसमें OH माइनस, और कोई है इसमें, तो इन सब की कंसंट्रेशन तुम्हें बतानी है मुझे, ठीक है। और एक और बात लिख लेना, एज्यूम, ठीक है, मैंने सारे स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं, एज्यूम
ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमने सबको स्ट्रॉन्ग मान के चलना है। बेटा H प्लस तो है ही नहीं, H प्लस है ही नहीं इसमें, कहां से लाओगे H प्लस? बेटा वीक तुम्हें अभी नहीं करना, वो आयनिक में पढ़ते हैं। बेटा नहीं लेना विठल, पानी पानी का कुछ भी नहीं है, बस वो वॉल्यूम बढ़ाएगा। हाँ बेटा चैप्टर खत्म हमारा, अपना चैप्टर खत्म। ओके ठीक है, तो इन सब का तुम्हें निकाल के मुझे बताना है। हाँ बेटा कर सकते हो, कर दो, कोई नहीं। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अब 2-3 मिनट है, अपना आराम से कोई भी डाउट है वो पूछ लो। बेटा कल वाला लेक्चर अभी आ जाएगा, आज आ जाएगा, ठीक है, मैंने बोल दिया, आराम से पूछो। बेटा रिएक्शन ब्रेक करनी नहीं आती, जो मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं उनको समझते जाओ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात होती है, मान लो मेरा लिखा हुआ A2B3, उसका मतलब है इसमें 2 A है और 3 B है। ध्यान समझ लो, पहले सुन लो बेटा जो मैं डाउट बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 A है तो पहले 2 A लिख दो, ठीक है, और 3 B है, 3 B लिख दो। अब जो इसके पैर में है वो इसका चार्ज होगा, जो इसके पैर में है वो इसका चार्ज होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाए, वो बाद में लिखा होता है, वो नेगेटिव होता है। समझ गए जिसका ये डाउट था? बेटा टेस्ट में जितना भी टेस्ट में आना होगा, ठीक है, तुम्हारा पूरा आएगा, मोल मोल तो पूरा आएगा बेटा। क्या बताना है ध्रुव? यार मैं इधर देख रहा हूं तो तुम टाइप करते हो, डाउट मैं कैसे देखूंगा भाई, मेरी पीछे आंखें नहीं है ना, कल लगवा के आऊंगा, ठीक है, फिर देखूंगा। बेटा देखो NaOH की अगर रिएक्शन लिखनी है तो NaOH की रिएक्शन ये होती है Na प्लस OH माइनस, KOH की क्या होगी K प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। इसकी क्या होगी Ca2 प्लस प्लस OH 2OH माइनस, इसकी BaOH माइनस, इसकी क्या होगी Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। हाँ बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन 100% करते हैं डिसोसिएट। यार अपने हैंड रेज ना करो यार, तुम्हारी चैट ही नहीं दिख रही मुझे, बोलते रहोगे समझ नहीं आएगा। बेटा ये बेस होते हैं, इतना तो पता है ना, NaOH बेस है, तो ये सब बेस है, तो बेस में OH अलग होता है और वो अलग होता है। बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत अच्छी बात है, जिसने क्वेश्चन कर लिया मुझे सेंड कर दो, जो जो मुझे सही लगेगा मैं उसका शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से। दीपांशु बेटा वो चीज मैं करा दूंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में करा दूंगा, अपना नेक्स्ट चैप्टर इसका कजन भाई है, तो एक तरह से सेम ही होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों चैप्टर में, उसमें भी रिएक्शन ही चलानी जैसे इसमें था, वो कजन भाई है इसका बस।